नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर बड़े ही लंबे इंतज़ार के बाद, कड़ी मशक्क़त के बाद अधिकारियों ने इसकी अनुमति दे ही दी। लंबे इंतज़ार के बाद बीसी सखी महिलाओं का सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मांग बीसी सखी महिलाओं की तरफ से की गई थी, उस मांग पर अंतिम मोहर लगाई जा चुकी है। कई जिलों में बीसी सखियों को उसका लाभ भी मिलना शुरू हो चुका है। तो आइए आपको बताते हैं विस्तार से कि आखिर वो कौन सा लाभ है जिससे बीसी सखी महिलाओं की आमदनी बढ़नी शुरू हो चुकी है, जिससे उनको एक अच्छा कमीशन भी मिल सकता है, और जिसकी मांग को लेकर लगातार आवाज़ें उठा रही थीं बीसी सखी महिलाएं। वो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद उसका फल मिलता उनको दिखाई दे रहा है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही पास वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए बनाई जाए, उसका मैसेज का नोटिफिकेशन में आप ज़रूर चेक कर पाएंगे। उस मैसेज के ज़रिए आप देख पाएंगे हमारी अगली वीडियो। तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष बीसी सखी महिलाओं ने जो 10 सूत्रीय मांगें रखी थी, उसमें से एक मांग थी कि मनरेगा का जो पैसा है, मनरेगा श्रमिकों का जो भुगतान है, वो बीसी सखी महिलाओं के द्वारा किया जाए। अब उस पर पहला जो आदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया था वो जनवरी यानी कि 4 जनवरी 2022 को जारी किया गया था, लेकिन उसका कड़ाई से अनुपालन नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर बीसी सखी महिलाएं एक बार फिर 26 जुलाई को लखनऊ पहुंची। वहां पर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई और उसके बाद से कई और जिलों में बीसी सखी महिलाओं के लिए नए आदेश सरकार की तरफ से भेजे गए। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बीसी सखी महिलाएं श्रमिकों का, कृषकों का जो पैसा है वो कार्यस्थल पर ही वितरित कर रही हैं। कार्यस्थल के दौरान ही बीसी सखी महिलाओं को, चाहे वो मनरेगा के पड़ने वाले रूट्स हों, यानी कि खेतों में जो रोड मनरेगा के तहत बनाए जाते हैं, उन रोडों की बात करें जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, या फिर कुओं, तालाबों की साफ़ सफाई मनरेगा के तहत हो रही है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि बीसी सखी महिलाएं जाकर वहाँ पर उन श्रमिकों का भुगतान कर रही हैं। तो यही मांग थी बीसी सखी महिलाओं की कि उनको मनरेगा का जो पैसा है वो उनकी तरफ से निकाला जाए, यानी कि उनके बैंक के थ्रू निकाला जाए, जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। फ़िलहाल कई ज़िलों में ऐसा कार्य होना शुरू हो चुका है। इसके बारे में उदय कुमार मिश्रा ने कुछ जानकारी शेयर की है, वो भी आपको दिखाने वाले हैं। उनके ट्वीट जो कुटुंब ऐप एप्लीकेशन पर एक जो है पोस्ट अपलोड की गई है। आज कई जनपदों की हमारी बीसी सखी बहन ने जब तालाब पर जाकर के मनरेगा का पैसा निकालते हुए फ़ोटो पोस्ट कर रही हैं, तो मुझे अत्यंत ही प्रसन्नता हो रही है और हमारा आत्मबल भी बढ़ा है, क्योंकि जो कार्य हमने संगठन के द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम के द्वारा आज हमारी बीसी सखी बहनों को मनरेगा का पैसा निकालने की अथॉरिटी मिल चुकी है। संगठन ने आपको पूर्व में ही अवगत कराया था कि अगस्त लास्ट तक आप लोगों की समस्या का समाधान कराने का प्रयास करूंगा। इस कार्य को पूर्ण कराने हेतु मैं लखनऊ कई बार गया और सीधा NRLM के हेड ऑफिस में अधिकारियों से बातचीत की और उनको चेतावनी भी दी गई थी कि यदि मनरेगा का पैसा आप हमारी बीसी सखी बहनों से नहीं निकलवाते हैं तो सभी बीसी
बहनें एकजुट होकर नामबंद होंगी। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं विभाग का, जिसने इस मांग को पूर्ण किया है, और मैं आशा करता हूं कि हमारी जो अन्य महत्वपूर्ण मांगे हैं उन्हें भी पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बीसी सखी बहनों को, बहुत बहुत बधाई। उदय मिश्रा जो कि संस्थापक बीसी सखी संघ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो साफ तौर पर इनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक बीसी सखी महिलाओं को इसकी अथॉरिटी पूरी तरह से मिल जाएगी कि उनको मनरेगा पैसा जो है वो निकाल सकती हैं, और ऐसा करती हुई भी नज़र आ रही हैं बीसी सखी महिलाएं, जिससे उदय कुमार मिश्रा जी भी का अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। और जो संगठन का महत्व, जो संगठन का लक्ष्य था कि अपनी हर एक बात को सरकार के समक्ष पहुंचाया जाए, एक यूनिटी के साथ, एक एकजुटता के साथ उसको आगे बढ़ाया जाए, जिसका बेनिफिट उनको हो, और वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी सारी मांगें बीसी सखी महिलाओं की पूर्ण नहीं की गई हैं, लेकिन अब विश्वास और बुलंद होता दिखाई दे रहा है, कदम और सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण जो अथॉरिटी बीसी सखी महिलाओं को मिल चुकी है, इससे इनकी कमाई का ज़रिया बढ़ेगा। वहीं कुछ ज़रूर चुनौतियां हैं। कई बीसी सखी महिलाओं के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था बीसी सखी संगठन ग्रुप उत्तर प्रदेश में, उनका ये कहना है कि बीसी सखियों को अब गांव में, खेतों में, तालाब में, जंगल में पैसा निकालने के लिए जाना पड़ रहा है। इससे उनकी सिक्योरिटी को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई जगह ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जहां पर बैंकों में बीसी सखी महिलाओं के साथ कई हादसे और कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। लेकिन अब ऐसे में बीसी सखी महिलाएं जब मनरेगा का कार्य जहाँ पर हो रहा है, जिस ज़िले में हो रहा है, अगर वहाँ पर जाकर पैसा निकालेंगी तो उनको सिक्योरिटी के तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और ख़ासकर उन मामलों में जब वो पैसा लेकर जाएंगी और जंगल के रास्ते अगर उनको जाना पड़ता है तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा मानना है बीसी सखी महिलाओं का। तो उनके लिए चुनौतियां भी हैं, यानी कि पैसा लूटने का भी डर है। तो एक तरफ से वहां पर बीसी सखी महिलाओं के लिए खेतों में ऊबड़ खाबड़ रास्तों में चलने के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक तरफ मांगों की पूरी होने की खुशी है तो लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें तो ज़रूर चिंताएं और मुश्किलातें भी बीसी सखी महिलाओं के लिए बड़ी हैं। तो फ़िलहाल सरकार की तरफ से ये मांग अब मान ली गई है, और बीसी सखी महिलाएं इस निर्णय से कुछ हद तक जो है वो खुश दिखाई दे रही हैं। और उदय कुमार मिश्रा जी ने विश्वास दिलाया है कि जैसा हमारी यूनिटी, हमारी जो संघ है, उसकी तरफ से जो कार्य किए जा रहे हैं, बहुत जल्द हम अपनी सभी मांगों को सरकार के समक्ष रखने जा रहे हैं, और उनको पूरा करके ही हम बीसी सखी महिलाओं को इंसाफ दिला सकेंगे, ऐसा मानना है। और इसकी ज़रूरत है बीसी सखी महिलाओं की एकजुटता की, और उस एकजुटता को और बुलंद करने का कार्य संघ के अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ जिले के अध्यक्षों यानी बीसी सखी अध्यक्षों के माध्यम से भी उनको और बुलंद किया जा रहा है। एकजुटता में पावर शक्ति को बढ़ाया जा रहा है, जिससे उनकी एकजुटता और मजबूत हो सके और बेहतर ढंग से वो अपनी लड़ाई को आगे जारी रख सकें, जिससे उनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी हो सकें। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप यानी अगर आप बीसी सखी हैं तो सरकार के इस निर्णय से आप कितनी खुश हैं वो भी हमें कमेंट में लिखिएगा। या फिर यदि आपको जंगलों की तरफ मनरेगा का जो कार्यस्थल होंगे आपके यहाँ, अगर आपको वहाँ जाने में दुश्वारियाँ हो रही हैं तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको कौन कौन सी सुरक्षाओं की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपनी सुरक्षा स्वयं ही करनी है। तो इसके बारे में भी आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
खुशहाल रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।